नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छी और सुंदर सी कविता कठपुतली, जो कि केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। क्योंकि हम सब कभी न कभी अपने जीवन में कठपुतली जैसा महसूस करते हैं, जब अपने हाथों में हमारा कोई निर्णय नहीं होता, किसी और के हाथों में होता है। अतः हम कठपुतली की तरह महसूस करते हैं। चलिए पहले कविता सुनते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? अतः जो पहली कठपुतली जिसने इस संग्राम को छेड़ा कि हाँ, हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी अपने छंद पे नाचना है, किसी और के छंद पे हम क्यों नाचें। अतः यहाँ पे छंद अपने जीवन के कार्यों से है, अपने जीवन को जीने के तरीके से है कि हम हमेशा दूसरों को क्यों सुने, हम हमेशा दूसरों के नियम कानून, उनकी जो नियम विधि है उसके अनुसार क्यों अपना जीवन जिए। हम अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं और इसके लिए हमें आज़ाद कीजिए। हम बहुत दिनों से इस बंधन में जब्त है और ये बंधन अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, तो अब हमें छोड़ दीजिए, आज़ाद कर दीजिए। पहली कठपुतली की बातों को सुन के बाकी जो कठपुतलियाँ रहती है, कहते हैं ना कि जब लीडर को सुनता है तो फिर उसके पीछे जो जनता होती है वो भी एकदम जोश में आ जाती है। तो यहाँ पे भी जो उसके पीछे जो कठपुतलियाँ रहती है, बाकी कठपुतलियाँ भी जोश में आती है कि हाँ हाँ, हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी अपनी मर्ज़ी से जीना है। लेकिन फिर अंततः जो पहली कठपुतली होती है वो सोचने लगती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, क्योंकि उसके मन में एक भय भी रहता है कि जब मैं अपने पैरों पे आऊँगी, ये रस्सियाँ मुझसे कट जाएंगी तो कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं छियट ना जाऊँ, कहीं मैं किसी कार्य योग्य ही ना रहूँ। अतः वो फिर डरने लगती है, सोचने लगती है कि मैंने ऐसी इच्छा क्यों जाहिर की। यहाँ पे ये जो कविता है, ये हम सारे जितने मनुष्य के, क्या कहूँ मैं, जिधर जहाँ भी काम करते हैं या जिस क्षेत्र में भी है, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे किसी ऑफिस में काम करने वाले लोग हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो कोई भी हो, हम सभी के जीवन में ये समय कभी न कभी आता है कि हम कठपुतली जैसा महसूस करते हैं। या आप सभी को ये महसूस हो रहा होगा कि बिल्कुल ये कविता में जो कठपुतली शब्द यूज़ किया गया है, जो स्थिति दी गई है, हमारे जीवन में कभी न कभी ये समय ज़रूर आता है कि हमें लगता है कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण कोई निर्णय है जो हम खुद से नहीं ले पा रहे हैं, कोई और हमारे लिए ले रहा है और हमें वो मानना भी पड़ रहा है। और उस समय हमें मन अंतःकरण से एकदम इच्छा होती है कि काश हम इसका विरोध कर पाए और हम अपनी इच्छा से अपने डिसीज़न को ले पाए। बहुत लोग ये कर पाते हैं। इसका अच्छा परिणाम भी हो सकता है, खराब परिणाम भी हो सकता है। आपको परिणाम के लिए भी तैयार हो गए। अतः ये जो लास्ट में आपने कविता में जो लास्ट में सुना कि जो पहली कठपुतली जो लीडर है, जो जिसने शुरू की, जिसने मुख्य भूमिका निभाई, वही जब लास्ट में थोड़ी ठिठक जाती है कि मैंने बोल तो दिया कि मुझे आज़ादी चाहिए, पर क्या पता मैं इस आज़ादी को संभाल पाऊँ या ना पाऊँ, क्या मैं अकेले चल पाऊँ या ना पाऊँ, अपनी खुद की ज़िम्मेदारी, अपनी खुद की सुरक्षा कर पाऊँ या ना पाऊँ, ये डर भी है। तो जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसका आनंद ऐसे ही नहीं मिलता। वो ऐसी नहीं है कि आपको परोस के दे दी जाएगी। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और साथ ही साथ उस स्वतंत्रता का जो महत्व है उसे भी समझना पड़ेगा। स्वतंत्रता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि हम किसी गलत राह पे चल जाए और बोले कि हमें भी आज़ादी है तो हम भी गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं। तो जी नहीं, वो नहीं होती स्वतंत्रता या वो नहीं होती आज़ादी। ज़िम्मेदारियों के साथ आती है आज़ादी। जैसे बहुत से पुरुष, बहुत से स्त्रियां हैं जो आज़ादी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियां भी निभाती है। अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग जाना या किसी भी प्रकार से किसी गलत काम में लग जाना, ये आज़ादी नहीं होती है। जैसे आजकल के बहुत से नवयुवक या नवयुविता ये सोचती हैं, युविताएँ जो होती हैं, वो ये सोचती हैं कि जैसे पुरुष भी, स्त्री करे या पुरुष करे, कोई भी अगर सिगरेट पी रहा है या फिर कुछ भी पेय पदार्थ जो गलत है, शराब है, जो भी चीज़ें हैं वो ले रहा है, तो बहुत वो अपना आप को मॉडर्न दिखाते हैं कि हाँ, हम भी उन पुरुषों के बराबर हो गए हैं। तो वो गलत है, क्योंकि वो सही चीज़ें नहीं है, वो मॉडर्निज़्म नहीं है, वो आधुनिकता नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे जो कठपुतली है वो
आज़ादी तो मांगती है, लेकिन आज़ादी के बाद उसे क्या करना है वो नहीं सोचती। तो कभी भी स्वतंत्रता के संघर्ष से पहले हमें स्वतंत्रता के बाद क्या करना है इसकी तैयारी ज़रूर शुरू कर लेनी चाहिए। तो स्वतंत्रता लीजिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भी स्वतंत्रता सभी के जीवन का हक है। जी हाँ, अपने जीवन को अपने निर्णय से जीने का हक सभी का होता है, लेकिन साथ ही साथ ज़िम्मेदारी के साथ कि हम अपनी स्वतंत्रता में किसी और का अनर्थ ना करें, किसी और के जीवन के साथ कुछ खराबी ना करें, और अपने जीवन के साथ भी कुछ ऐसा खराबी ना करें जिससे दूसरे कुछ अच्छा ना सीखें बल्कि उन पे बुरा प्रभाव पड़ जाए। ये हम आसपास में सभी जगह देखते हैं कि जब कोई लड़की या कोई लड़का कुछ आज़ादी मिलने पर कुछ अच्छा ना करके कुछ ख़राब कर देता है, तो उससे सिर्फ उसका जीवन बर्बाद नहीं होता, बल्कि आसपास के बहुत से बच्चों को फिर वो चीज़ करने से रोक दी जाती है कि उसके बेटे ने ऐसा किया तो उसका घर ऐसा बर्बाद हो गया, उसकी बेटी ने ऐसा उसको इतना पढ़ा लिखा दिया तो देखो उसका घर पूरा बर्बाद हो गया। इसलिए जब आप शिक्षित होते हैं या किसी भी प्रकार की आज़ादी पाते हैं तो उस आज़ादी का मान रखें, उसका सम्मान करें और उस आज़ादी का महत्व को समझें कि हम आज़ादी हमें इसलिए मिली है ताकि हम अपनी आज़ादी के साथ बाकियों की आज़ादी के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ, एक आज़ादी के साथ अपने नियमों के साथ नैतिकता के साथ जीवन जीता है इंसान। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी हो। इसका जो अर्थ जो मुझे लगा है वो मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।